हेलो गाइस, प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ आयुर्वेद की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शमून सिद्दीकी और आज की वीडियो में एक सवाल जो मुझसे पूछा जाता है अक्सर उससे स्टार्ट करूंगा और वही वीडियो का टॉपिक है। सवाल मुझसे पूछा जाता है, सर वीर्य संरक्षण के क्या लाभ हैं? वीर्य संरक्षण की के खिलाफ जाकर वीर्य संरक्षण न करने पर, अधिक हस्तमैथुन करने पर, ज्यादा संभोग करने के क्या नुकसान है? तो दोस्तों, इस बारे में मैंने डीप एनालिसिस किया और मुझे जरूरत महसूस हुई कि मैं इस टॉपिक को संबोधित करते हुए कुछ वीडियोस बनाऊंगा। तो आज की वीडियोस उसी कड़ी का एक हिस्सा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य के क्या लाभ हैं, ब्रह्मचर्य का पालन ना करने के क्या नुकसान है और कैसे ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। तो दोस्तों, ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य शब्द का मतलब है आदर्श आचरण। भारतीय दर्शन शास्त्र में किसी भी व्यक्ति की दो अवस्थाओं की कल्पना की गई है, आत्मन और ब्रह्मन। आत्मन यानी कि मानव अवस्था और एक है आदर्श अवस्था यानी ब्राह्मण। तो ब्रह्मचर्य वह आचरण है जिसके जरिए से आत्मन ब्राह्मण में बदल जाता है, यानी कि व्यक्ति एक आइडियल स्टेट में पहुंच जाता है। कुल मिलाकर बात को लंबी ना करके अपने दर्शकों को समझने के लायक बनाता हूं, तो कहने का अर्थ है ब्रह्मचर्य का अर्थ है आदर्श आचरण। अब बात यह है कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, खासतौर से इंग्लिश डिक्शनरीज में, ब्रह्मचर्य का अगर आप अनुवाद देखेंगे तो वो सेलिबेसी दिया गया होता है। तो सेलिबेसी का शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कौमार्य व्रत या पूरी तरह से शारीरिक संभोग से परिवर्जन, यानी शारीरिक संभोग छोड़ देना, ये सेलिबेसी कहलाता है। दोस्तों, ये एक तरह से हम इसका अनुवाद जो है, हम इसका जो अर्थ निकाल सकते हैं वो कह सकते हैं कि ऐच्छिक वीर्य को हमें नहीं निकलने देना है, यानी जो हम अपनी इच्छा से निकालते हैं। अनैच्छिक यूं स्वप्न दोष आदि के माध्यम से निकल सकता है। अब ये वीर्य का निकलना ब्रह्मचर्य आदर्श आचरण से कैसे जुड़ा? तो दोस्तों, वीर्य को एक बहुत महत्वपूर्ण धातु माना गया है और ये एक डिटेल टॉपिक है जो मैं किसी और वीडियो में स्पष्ट कर दूंगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आदर्श आचरण का काफी ज्यादा संबंध है वीर्य संरक्षण से, यानी वीर्य नहीं निकलने देना है। तो अब ये कैसे फॉलो किया जा सकता है? आधुनिक परिप्रेक्ष्य में लगभग असंभव प्रतीत होता है। उससे पहले हम जानते हैं वीर्य संरक्षण यानी ब्रह्मचर्य के क्या लाभ है, वीर्य संरक्षण ना करने के, वीर्य विनाश के क्या नुकसान है। गाइस, वीर्य संरक्षण से 5 शक्तियों का विकास होता है और वीर्य विनाश से 5 शक्तियों का विनाश होता है। तो वो 5 शक्तियां जो हैं, जो वीर्य संरक्षण से बढ़ती हैं, वो हैं धी, धृति, स्मृति, शारीरिक शक्ति और प्रजनन शक्ति यानी संभोग शक्ति। धी का अर्थ है, धी का अर्थ है बुद्धि, इंटेलेक्ट, जिसके साथ आप पैदा होते हैं। धृति का अर्थ होता है सीखने की ताकत और स्मृति का अर्थ है मेमोरी पावर। तो दोस्तों, अगर आप वीर्य संरक्षण कर रहे हैं, अनावश्यक वीर्य विनाश से बच रहे हैं, तो आपकी सीखने की ताकत बढ़ेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी। साथ ही 2 चीजें रह गई, क्योंकि 5 करने के लिए 3 में 2 जोड़ना जरूरी है। तो वो 2 हैं, एक शारीरिक शक्ति बढ़ेगी और प्रजनन शक्ति यानी संभोग शक्ति बढ़ेगी। अगर आप वीर्य विनाश कर रहे हैं तो इन 5 का ह्रास होगा, इनका विनाश होगा। आपकी इंटेलेक्ट यानी बुद्धि कमजोर हो जाएगी, सीखने की ताकत कमजोर हो जाएगी, आपकी मेमोरी पावर कमजोर हो जाएगी, शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाएंगे और आपकी मेमोरी पावर के साथ साथ आपकी प्रजनन शक्ति यानी संभोग शक्ति भी कमजोर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये 5 वीर्य विनाश से इनका ह्रास होगा। अब हम आ जाते हैं कि क्या ये संभव है, क्या ब्रह्मचर्य का पालन संभव है? तो दोस्तों, आधुनिक अर्थों में हम ब्रह्मचर्य को 2 अर्थों में लेते हैं, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष ब्रह्मचर्य, यानी जिसमें आपको किसी भी प्रकार का शारीरिक संभोग नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, जिसको आप कौमार्य व्रत भी
कह सकते हैं, परंतु ये सब लोगों पर लागू नहीं होता है। तो हम बात करेंगे आपेक्षिक ब्रह्मचर्य की, जो आमतौर पर ग्रस्त लोग जिसका पालन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपेक्षिक ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि आप अपनी जो मैरिड लाइफ है यानी वैवाहिक जीवन है उसके अतिरिक्त कहीं और संभोग नहीं करेंगे। इसके अलावा आप हस्तमैथुन नहीं करेंगे और अपनी स्त्री के साथ भी उसकी इच्छा से संभोग करेंगे, और साथ ही आप लंबे समय के अंतराल ले लेकर संभोग करेंगे। तो इस तरह से आप ब्रह्मचर्य का पालन गृहस्थ रहते हुए भी कर सकते हैं। अब वीडियो का अंत करते हुए वीडियो के लास्ट में पहुंच चुका हूं, तो मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि हमारे जो 4 आश्रम हैं, इनमें पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ है। तो ब्रह्मचर्य जो 25 साल है शुरू के, वो ब्रह्मचर्य से क्यों जोड़े गए हैं? दोस्तों, मैंने आपको बताया कि वीर्य संरक्षण करने के 5 लाभ हैं। तो आपने उसमें देखा शुरू में 3 जो है वो बुद्धि है, दूसरा सीखने की ताकत है, और तीसरा जो है मेमोरी पावर है। स्टूडेंट लाइफ से इनका गहरा संबंध होता है, इसलिए जरूरी है कि शुरू के 25 साल स्टूडेंट लाइफ में आप एब्सोल्यूट ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसलिए उस आश्रम का नाम ही ब्रह्मचर्य आश्रम पड़ा। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको एक संक्षेप में बताया है कि ब्रह्मचर्य क्या है, आप कैसे गृहस्थ रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य के क्या लाभ और इसका पालन न करने के क्या नुकसान है। अगली वीडियोस ऐसे ही टॉपिक्स पर फिर से आएंगी। इसके लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। साथ ही दोस्तों, मेरी बनाई गई जड़ी बूटियां हैं जो मैं बिल्कुल प्राकृतिक आयुर्वेदिक तरीके से जिनका कलेक्शन करता हूं, प्रोसेस करता हूं, तो आप चाहें तो आप उनका ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि प्रो वेलनेस मंत्रा अश्वगंधा है, प्रो वेलनेस मंत्रा ब्राह्मी, प्रो वेलनेस मंत्रा शंखपुष्पी आदि हमारे पास पूरा जड़ी बूटियों का कलेक्शन है जो मैं पर्सनली तैयार करता हूं। अगर आप चाहते हैं तो आप उसका ऑर्डर भी वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करके कर सकते हैं, और चाहे तो आप डायरेक्ट मेरी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ऐसी एक और वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।